हेलो। कल के सेशन में आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज का सेशन क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया लिंक, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए और एक खास वार्निंग देते हैं इंफॉर्मेशन कि झूठ मूठ का सब्सक्राइब ना करें। जो बच्चे वीडियो ना देखते हो ना पढ़ते हो, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब ना करें। क्लियर? पढ़ने वाले बच्चे जरूर देखें और उस पर घर पे प्रैक्टिस करें। ऐसा ना कि झूठ मूठ के आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे बच्चे को इस चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अगर खिलवाड़ करना है तो कहीं भी जाके करें। क्लियर? चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने आज दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है वो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। वो रेशियो से कैसे बनता है, बाकी रेशियो में वो देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से बनाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ का दिया हुआ रेशियो 3:2। मतलब हम कह सकते हैं कि 3x और 2x है। क्लियर? कहता है यदि आयत की प्रत्येक भुजा 1 मीटर से बढ़ा दिया जाए, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर एक्सटेंडेड ऑन इस साइड बाय 1 मीटर बढ़ा दिया जाए। मतलब कि अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड को प्रत्येक बढ़ा, इधर भी एक बढ़ा दिया जाए, इधर भी एक बढ़ा दिया जाए, मतलब 2 बढ़ा दिया जाए, तो लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया? 3x। इधर भी एक बढ़ा और इधर भी एक बढ़ा, तो हमारा कितना हो गया? 2 बढ़ गया। और चौड़ाई में भी दो बढ़ा, एक ऊपर बढ़ा एक नीचे, यानी हमारा कितना हो गया? 2x-2। तो अब क्या होता है कि हमारा लंबाई और चौड़ाई का नया अनुपात 10:7 के हो जाता है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। उसमें कहता है कि इसके प्रत्येक भुजा में 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो अब नया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 10:7 हो जाता है। पहले वाला लंबाई 3x, एक बड़ा इधर एक बड़ा इधर, लंबाई में नया इंक्रीज कर गया 2, यानी 3x-2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है कि वृद्धि किया गया है, आपका आयत में वृद्धि किया गया है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस। सॉरी, हमने यहाँ पे कर दिया कमी, वृद्धि किया गया, तो क्या होगा? 3x+2 2x+2 बराबर 10/7। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21x+14 बराबर हो जाएगा 20x प्लस आपका 20। यहाँ करेंगे x बराबर हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर 6। तो लंबाई कितना दे रखा है? 3x, तो हमारा लंबाई हो जाएगा 3x बराबर 3 गुना 6 बराबर 18। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हमारा 2x दे रखा है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना हो गया? 12। आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल हमारा होता है एरिया, जिसको बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हमारा कितना दे रखा है? लंबाई हमारा दे रखा है 18, चौड़ाई कितना दे रखा है? चौड़ाई दे रखा है 12। 18 बढ़ाइए 216, हमारा उत्तर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट चलिए, आइए चलिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं रेशियो से कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखना है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 3:2 इनिशियल में, मतलब पहले। अब कहता है कि इसके लंबाई में प्रत्येक में 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में भी बढ़ा दिया जाए, तो नया रेशियो 10:7 हो जाता है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक एक बढ़ा, एक या पहले मान लीजिए ये था, एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा, मतलब कि पहले वाले लंबाई और बाद वाले लंबाई में अंतर कितने का हुआ? 2। उसी तरह चौड़ाई में भी अंतर कितने का हुआ? 2। तो एक बात बताइए, तब हमारा यहाँ से यहाँ तक का अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस को बराबर कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंस को बराबर करते हैं।
चलिए डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर का डिफरेंस कितना दे रखा है, ऊपर का डिफरेंस ए का, नीचे का डिफरेंस दे रखा है कितना 3। क्लियर है। तो हम लोग डिफरेंस को बराबर करेंगे, तो हम लोग डिफरेंस को बराबर करेंगे तो ऊपर का डिफरेंस 1 और नीचे का डिफरेंस 1, तो डिफरेंस बराबर कर रहे हैं तो हम यहाँ से केवल 3 से गुना कर देंगे तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ से क्या करते हैं कि नया लेंथ और नया ब्रेथ लिखते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और यहाँ से हो जाएगा 10:7। क्लियर, 10:7। अब देखिए कितना बढ़ा था, वहां 2 बढ़ा, यहाँ रेशियो में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और लंबाई निकालना है तो गुना करेंगे 9, यानी L निकालना होगा तो गुना करेंगे 9, और चौड़ाई निकालना होगा 2/1 गुना 6, यानी हमारा हो जाएगा 18 और 12। और एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी 18 गुने 12 बराबर 216 हो गया। क्लियर, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका भी है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझिए जरा। कहता है ए बी सी के आय का अनुपात दिया हुआ है। सबसे मेरे भाई कुछ बात लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना है कि हमारा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्लियर है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, या परसेंट सेविंग बराबर इनकम इंटू परसेंट सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इंटू परसेंट एक्सपेंडिचर होता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, बचत बराबर आय गुने प्रतिशत बचत, खर्च बराबर आय गुने प्रतिशत खर्च होता है। क्लियर है। तो इनकम बराबर इतना लिख लीजिए, आय बराबर क्या होता है, एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि आप एलिगेशन से पढ़ते हैं तो आपका इनकम भी एलिगेशन ही, क्योंकि एलिगेशन 2 वस्तु को, 2 आर्टिकल को मिलाने से बनता है, तो हमारा इनकम भी एलिगेशन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिला हुआ है, तो हम यहाँ से एलिगेशन भी लगा सकते हैं। क्लियर है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद इनकम का अगर टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा तो कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं पूरा समझा दूंगा। क्लियर है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन को क्या कहता है कि 3 व्यक्ति है, कौन कौन, ए बी सी का इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 3:7:4, इनकम का रेशियो दे रखा। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3:5, 4:3:5 ये दे रखा। अब आपसे एक सवाल वहां पे कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का 12.5% बचाता है, ए अपनी आय का 12.5%, किसके बारे में करा, ए के बारे में। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब कहता है, अब किसके बारे में करा, ए के बारे में। कहता है ए जितना भी कमाएगा उसका 1/8 भाग बचा लेगा, यानी सेविंग बराबर सेव कर रहा है कौन, इनकम का 1/8, किसके बारे में लिखा हुआ, ए के बारे में। अब हम लोग यहां से करेंगे, तो हम लोग यहां से बात करेंगे सेविंग रेशियो इनकम बराबर 1:8। तो हम अगर पूरा कंप्लीटली लिखेंगे
सेविंग रेशियो, इनकम रेशियो, एक्सपेंडिचर बराबर 1:8:7। करेक्ट, 1:8:7। तो पहले मैं इसको डिटेल से बनाता हूँ, बाद में छोटा खुद आ जाएगा कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं कि सबको हम यहाँ पे x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। क्लियर है। अब दिया हुआ किसके बारे में, a के बारे में। तो a का इनकम 3x और a का खर्च 4y। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे रेशियो में दे रखा है a का इनकम यहाँ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इनकम बराबर रेशियो में इनकम, खर्च बराबर यहाँ पे खर्च देख लीजिए कितना 7 हो जाएगा। तो हम लोग x बटे y बराबर सत्या यहाँ से गुना कर देंगे 32/21। क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32/1। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गया 32 और y की वैल्यू कितनी आ गया 21 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32 रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 21 रखेंगे और सबको गुना कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। तो अब देखिए 32 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 तिया 96, 32 तिया 96। ये कितना हो जाएगा 32 सते 224, 7 दूनी 14 और 7 21 224। सही है, 32 सते 224, 32 चौ 28 से 128। अब इसको पढ़िए, 21 चौ 84, 21 63 और 21 पचे 75 से 105। अब देख लीजिए क्या होगा, अब आपका निकल जा रहा है। ए के बारे में कह रहा है कि ए का बचत का रेशियो बताइए, ए का, बी का, सी का बचत का रेशियो। तो 96 माइनस 84 करेंगे। क्लियर है। बी के बारे में कह रहा है तो कितना होगा 224, हमारा हो जाएगा 224 माइनस हो जाएगा 224 माइनस 63 हो जाएगा। और यहाँ पे सी के बारे में निकालना होगा, यहाँ पे दे दिया बी और यहाँ पे देते हैं सी के बारे में अगर निकालना होगा तो हमारा 128 माइनस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग माइनस कर लेंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। यहाँ पे देख लेंगे 4 में से 3 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 161। यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया 3, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, हमारा यही उत्तर हो गया। क्लियर, उतार लीजिए। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को पहले मैंने बेसिक बताया, इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते। तब देखिए आपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले डिटेल में समझाया, उसी को मैंने छोटा किया। कैसे किया, आपको देखिए 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। लिखा क्या हुआ है कि ए अपने इनकम का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। और यहाँ पे क्या हो गया इनकम हो गया, तो 8 इनकम हो गया, सेविंग 1 हो गया। 8 रुपया आप कमा रहे हैं, 1 रुपया बचा रहे हैं, तो खर्च कितना करें 7 यूनिट, 7 यूनिट। क्लियर है, 7 यूनिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में दिया हुआ होगा सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको बैलेंस कर देंगे। एक 4 से गुना कर देंगे और 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि ए का यहाँ इनकम कितना दे रखा 8, तो इनकम के सामने इनकम से गुना और एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर के। बोलिए यही आया था क्या, हमारा उत्तर हो गया। हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया 8 चौके 32, 32 तिया 96, 7 तिया 21, 21 चौका 84, 96 माइनस 84। क्लियर है। यहाँ पे रेशियो में लिखेंगे 8 चौके 32, 32 सत्ते 224, 32 सत्ते 224, 7 21 तिया 63। क्लियर हो गया, हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पे देखेंगे 8 चौके 32, 32 चौ 28 से 128 और 7 21 बचे 75 से 105 हो जाएगा। हमारा उत्तर हो गया, यानी हमारे यहाँ से हो जाएगा 12 आ गया था, 161 आ गया था, यहाँ पे 23 आ गया। करेक्ट, कर लीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ लीजिए। कहता है 3 व्यक्ति की कुल आय 7200 रुपया है, यदि वे 80%, 85%, 75% अपनी आय का खर्च करते हैं। 80%, 75%, 85%, 75% अपनी आय का खर्च करते हैं। उसके बाद आपको दिया रखा है, तो यदि उनकी क्रमशः 8:9:20 में बचाते हैं तो ए का वेतन। अब मैं एक बात बताइए, सबसे पहले इस सवाल में ध्यान रखना है कि रेशियो किसका दिया हुआ है, बचत का दिया हुआ है। तो अगर बचत में प्रतिशत बचत से भाग करिएगा तो क्या निकलेगा आय,
अगर खर्च में प्रतिशत खर्च से भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा, आय निकलेगा। तो आपके सवाल में क्या दे रखा है, प्रतिशत बचत। तो प्रतिशत बचत को हम प्रतिशत आपका दिए रखा है, बचत का रेशियो दे रखा है, तो बचत के रेशियो में प्रतिशत बचत से भागा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आय निकलेगा। क्लियर। तो आपका दे रखा है, आपका आय का बचत का रेशियो दे रखा है 8:9:20, 8:9:20 दे रखा है। और वहां पे दे रखा है कि वे 80% आपको खर्च करते हैं। तो अगर 80% ये खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 20%। ऊपर कितना है, 8, बचत, यहाँ पे बचत हो गया 20%। फिर आपको दे रखा है कि 85% खर्च करता है बी, ये ए के बारे में कर रहा है, ये बी के बारे 85%, 100% में 85% खर्च कर डाला तो बचा कितना, 15% बचा। उसके बाद सी के बारे में कह रहा है कि सी कितना करता है कि 75% उसने खर्च कर डाला तो बचा कितना, 25%। ये रेशियो आप ले लीजिए, कर नीचे कटता है तो आप काट दीजिए 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 25, फिर ऊपर काट दीजिए, यानी कट जाएगा 2 और यहाँ होगा 3, हो गया आपका, ये आपका निकल गया इनकम का रेशियो। हमारा तीनों का इनकम दे रखा है कितना, हमारा तीनों का इनकम दे रखा है 72,000। हमारा कितना दे रखा है, 72,000 रुपया तीनों का इनकम। यहाँ पे तीनों का इनकम हो गया 9 यूनिट के बराबर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कि ए का वेतन कितना होगा। तो ए का वेतन करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा 2 से। हमारा ए का वेतन निकल गया 16,000 रुपया। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, जो भी कमाता है उसका 80% खर्च कर देता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 37.5% की वृद्धि, यानी पहले जो भी खर्चा करता था उसमें 37.5% की वृद्धि हो गई। उसकी आय में भी 16.2/3% की वृद्धि हो गई। उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो गई। तो व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या होगी। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 100 से करके बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ देगी। तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं। हमारा 3 चीज दे रखा है, एक दे रखा है इनकम, एक दे रखा है एक्सपेंडिचर और एक दे रखा है सैलरी। क्लियर है। चलिए, कहता है कि हमारी आय 37.5% से वृद्धि हो जाती है। हमारी आय उसकी 16.2/3% से वृद्धि होती है। हमारी आय 16.2/3, तो आपको बता रखा है कि 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 यानी हमारी इनकम पहले 6 थी, हमारी इनकम पहले 6 थी, तो अब नया इनकम कितना हुआ, 7 हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो दे रखा है सारा ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इजी में बनाने के लिए इसको हम 100 भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब आइए ऊपर वाले लाइन पढ़िए। कहता है कि वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 600 का 80% मतलब 480, 480, 600 का 80%, यहाँ पे निकालेंगे 600 का 80% निकालेंगे, 00 से 00 480, यानी 600 रुपया आप कमा रहे हैं, 480 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचा रहे कितना, 120 रुपया। क्लियर है, 120 रुपया बचा रहे हैं। फिर अगला कहता है, उसी में कहता है कि यदि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई, तो 37.5% मतलब होता है 3/8 होता है। 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8 होता है। तो 3/8 बढ़ गया, तो मतलब अब कितना हो रहा है, 11/8, यानी 480 का 11/8 काटिएगा तो 11×6 = 660 रुपया अब खर्च हो रहा है। क्लियर है, 660 रुपया अब कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, अब कितना 700, खर्च कितना हो रहा है 660, बचत कितना हो रहा है 40। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कहता है कि व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या होगी परसेंटेज में, कितना बचा रहा है जी
40, खर्च कितना, कमा कितना रहा 700, परसेंटेज में आपसे पूछा है, यानी हो जाएगा 100, यानी आपका 5, यानी 7 25 35, 5.5/7% आपका उत्तर हो गया। क्लियर है उत्तर? क्लियर है, आ गया होगा समझ में। देना देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ा गए होंगे, ठीक है। 37.5% का मतलब 3/8, इसका मतलब होता है वृद्धि हो रहा है, वृद्धि मतलब हर जो कहता है कि पहले जो है, और अंश कहता है कितना वृद्धि हो गया, यानी पहले आपके 8 था तो आप में 3 बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया 11/8। अगर यही कमी लगता कि आपका 3/8 की 37.5% की कमी हो जाता तो ये होता कि पहले मेरे पास 8 था तब उसमें 3 कम कर देना है, तो हो जाता मेरा 5/8 हो जाता, लेकिन हमें लिख रहा है वृद्धि। क्लियर है? तो 480 का 11/8 यानी नया खर्चा हो गया 660। क्लियर है? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि 2 कैंडल ऑफ द सेम हाइट लाइटेड एट द सेम टाइम, 2 समान लंबाई की मोमबत्ती को एक साथ जलाई जाती है। क्लियर है? द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 आवर, पहला मोमबत्ती 8 घंटे में जल जाता है और दूसरा मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाता है। कहता है द ईच कैंडल बर्न्स एट द कांस्टेंट रेट इन हाउ मेनी or after being lighted the ratio between first and second candle becomes 2:1। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, वो उनके मन में चलता रहता है दोनों की लंबाई तो सेम है, दोनों को एक साथ जलाया गया है, तो भाई कैसे 2:1 हो जाएगा मेरे भाई। मोमबत्ती क्या है ना, एक मोमबत्ती मोटा होगा, एक मोमबत्ती पतला होगा, दोनों को हाइट क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या होता है कि पहला मोमबत्ती जो जल जाता है कितना देर में जलता है, 8 घंटे में। मान लीजिए ये 8 घंटे में पूरा जल गया, ये 8 घंटे में जल जाता है, दूसरा कितना देर में जलता है, 6 घंटे में जल जाता है। क्लियर है? अब ऐसा करिए कि हम क्या कर सकते हैं कि ये 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए एक 24, ये दोनों का एक गुणज में डाटा लिए। आपको मन में क्या लग रहा होगा कि सर बिना एलसीएम लेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आप कुछ भी डाटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हम एलसीएम इसलिए लिए ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो। आप 24 के बदले 100 50 जो मन है घर पे बैठ के करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही लीजिए, आप कुछ भी मान के लेके चल सकते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि ये दोनों मोमबत्ती को मान लिया कि 24 फीट का, 24 मीटर का, जो भी मानना हो, 24 यूनिट का ये दिया हुआ है, ये भी 24 यूनिट का दिया हुआ है, पूरा मोमबत्ती दिया हुआ है। क्लियर है? अब बताइए, अब ध्यान से समझना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8 घंटा में 24 यूनिट जल जाता है, तो 1 घंटे में कितना हुआ, तो 1 घंटे में कितना जल जाता है, 8 घंटा में मैं ये 24 यूनिट आपका जल जाता है, 24 यूनिट। तो 1 घंटा में अगर निकालेंगे तो 3 यूनिट चलेगा 1 घंटा में, इसका निकालिएगा तो 6 घंटा में आपका 24 यूनिट जल जाता है। तो 1 घंटा में इसका जलने का रेट कितना हो गया, 4 आपका हो जाएगा, 4 यूनिट हो गया, यानी 4 यूनिट पर घंटा, ये 3 यूनिट पर घंटा हो गया। यानी इसकी क्या हो गई, इफिशियंसी जलने का, 1 घंटा में 3 यूनिट, 1 घंटा में 4। तो कहता है जलने के कितने समय बाद 2:1। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि टी समय बाद, जलने के टी समय बाद, जलने के टी समय बाद, जलने के टी समय बाद दोनों का रेशियो 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। जलने के टी समय बाद 2:1। तो मैं आपसे पूछता हूं कि टी समय तक तो जला, दोनों मोमबत्ती टी समय तक तो जला, तो आप बताइए 1 घंटा में 3 यूनिट जलता है, तो टी घंटा में कितना जलेगा, 3T जलेगा। और ये 1 घंटा में 4 यूनिट जलता है, तो टी घंटे में कितना चलेगा, 4T जल जाएगा। तो शेष कितना बच गया भाई, शेष हमारा बच गया 24 - 3T जल गया जी। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 24 -
40 जल गया। अब जो रेशियो हो गया कितना हो गया, 3:1 में हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे, 24 माइनस 3t बराबर 48 माइनस 8t। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर देंगे, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 5t बराबर 24 यानी t बराबर 24/5 यानी 4.4/5 घंटा, यानी 4 घंटा 4/5 घंटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 घंटा, और ये 4/5 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 48 मिनट हो जाएगा। 4/5 घंटा को हम लोग 48 मिनट भी बोलते हैं। क्लियर है? उत्तर चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। देखिए जरा सा क्या कहता है। यदि 50 लोग कम आवेदन किए होते और 25 लोग कम चुने गए होते तो चुने गए ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। मतलब ध्यान सुनिएगा, मतलब पहले डिटेल से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद थोड़ा कर देंगे। देखिए जरा सा कहता है कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो पहले कितना था, 2:1 था। तो हम अगर मान लेते हैं 2x और x तो टोटल हो जाएगा हमारा 3x। मतलब समझिए जरा सा बात को, कहीं आपको किसी ने आपको कहा कि दफ्तर में आपको एम्प्लॉय को बुलाया, उसमें से कहा कि जितने लोग को बुलाया उसमें से क्या क्या 2x को उसने रख लिया और x को बाहर कर दिया। तो आप मुझे बताइए टोटल दोनों ना हुआ जी, टोटल ऑफिस में कितना पहुंचा था, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ गया? यानी क्या हुआ कि 2x को उस ऑफिस वाले रख लिया और x को बाहर कर दिया। इसका मतलब हुआ कि टोटल 3x लोग आए होंगे। क्लियर है? तब क्या होता है कि कंडीशन लगाता है, कहता है ना कि 50 लोग कम आते, ये तो पहली बात हुआ। अब टोटल कितना हो जाता, 50 लोग कम आते तो पहले कितना लोग आ रहे थे, 3x माइनस 3x लोग आ रहे थे। अब कितना आते, 50 लोग कम आते। तो अब जो नया सिलेक्शन होता तो क्या हो जाता कि नया सिलेक्शन में 25 की क्या हो जाती, आपका वहां पे कमी हो जाता है, 25 की कमी हो जाती है। क्लियर हो गया? 25 की कमी हो जाता है। ये देखिए अब नया टोटल इतना, अब नया सिलेक्शन इतना हो गया। तो अब आपको दिया हुआ है कि नया सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है, कितना हो जाता, 9:4 हो जाता। यानी यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्टेड, या फिर इधर लिख देते हैं सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड और टोटल लिख दिया। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो आपका दे रखा है 9:4, इसका मतलब हो गया 13। अब हम रेशियो को बराबर कर देंगे। देखिए ये हुआ टोटल 3x माइनस 50 बटे आपका यहाँ पे हुआ टोटल, तो इसके सामने टोटल कितना दे रखा है जी, 13 दे रखा है, क्योंकि बराबर कर रहा है रेशियो को। यहाँ ये क्या दे रखा है, अनसेलेक्टेड 2x माइनस 25, यहाँ अनसेलेक्टेड कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। क्लियर? अब हम लोग क्रॉस को गुना करेंगे, 4 तिया 12x माइनस 200 बराबर 13 दूनी 26x माइनस, यानी 25 तिया 75, बाकी हाथ में 7, 25 7 32 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, यानी 325 में से 200 जाएगा, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक मैंने कर दिया है, 3x माइनस 50 और यहाँ पे अनसिलेक्टेड कितना हो गया। देखिए थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है कि टोटल यहाँ रेशियो में टोटल 13, ये क्या है 2x माइनस 25 सिलेक्टेड है, और यहाँ सिलेक्टेड कितना 9 है ना, और हमने लिख दिया कितना 4, यही मिस्टेक था। क्लियर हो जाएगा? सॉरी, क्लियर है? तो अब हम लोग गुना कर लेंगे, फिर से देख लीजिए, यहाँ टोटल के सामने टोटल 13, यहाँ पे क्या है अनसिलेक्टेड, आपका दिया हुआ है यहाँ पे सिलेक्टेड, यहाँ सिलेक्टेड होगा कितना 9, यानी टोटल बटा सिलेक्टेड। क्लियर? फिर से टोटल बटा सिलेक्टेड। अब हम लोग गुना करेंगे, 27x माइनस 450 बराबर 26x माइनस 25 तिया 75, बाकी हाथ में 7, 25 और 7 32।
क्लियर है। अब हम लोग बताएंगे x बराबर 450 उधर घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 125। क्लियर है। तो हमसे पूछ रहा है टोटल बताइए, पहले टोटल कितना, तो हमारा यही आंसर है, हमारा कितना, यही आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना आपका 125 को पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 375, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको डिटेल से बना दिया। क्लियर है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, मैंने उसको डिटेल से बना दिया ताकि वो सीख जाइए, कोई भी बड़ा आसान ही था, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दें, ध्यान समझिएगा, उसका भी ट्रिक है। मैं पहले बोल दिया कि मैं ट्रिक ना बताऊंगा, उसको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल कहा है कि बताइए कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था, यही ना। तो हमारा क्या था उत्तर 3x, यानी हमने x की वैल्यू यहां पे रखा था। इसका मतलब कि जो भी उत्तर होगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, आई बात समझ में। फिर से समझ लीजिए, जो भी उत्तर होगा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल, क्योंकि x की वैल्यू रखे थे कि नहीं। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, तीनों 3 का मल्टीपल नहीं है, आप देख लो यही एक 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए, हो सकता है आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन रहे, तब क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे मन में चलता है, क्योंकि आपको मन में ज्यादा चलता है कि दो ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जब दो ऑप्शन रहे तो क्या करना है कि सबसे पहले इजी वाले ऑप्शन को लेना है, जो कि कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। अगर वो आंसर नहीं दिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मैं समझा देता हूँ इसी को। ये 375 क्या है, अरे 375 क्या है, ये 375 है टोटल, कितने लोगों ने आवेदन किया था जो है, यानी पहले 375 लोग आए थे, रेशियो में कितना हुआ, रेशियो में तो 375 का तुलना हम कर दिए 3 से, काट देंगे 125, यानी 125 दूना 250, 125 दूना 250, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। क्लियर हुआ। यानी 375 लोग में 250 लोग को सिलेक्शन हुआ था, 125 लोग को अनसेलेक्ट कर दिया गया था। क्लियर है। कहता है कि आपको यदि 50 लोग कम आते, कितने लोग कम आते, 50 लोग, तो पहले कितना रहे थे 375, अब कितना आते 375 माइनस 50, तो 5, 7 में से 5 गया 2, अब आते कितना 325 आते। तब नया जो रेशियो होता 9:4 का होता। तो क्या हम इस 325 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, 25 नमा 225। अब कहता है कि यदि 50 लोग कम आते तो जितना पहले सिलेक्शन होता उसकी संख्या में 25 क्या हो जाता, कम हो जाता। आप देख लो, पहले सिलेक्शन कितना हो रहा था 250, और अब सिलेक्शन कितना हो रहा है 225। बोलो 25 की कमी हुआ कि नहीं, बराबर हो गया। क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन लगाते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट करिएगा। अब ऐसा नहीं करना कि चारों ऑप्शन को जरूरत नहीं है, चारों ऑप्शन के चेक करने के लिए, तो बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जो इजी ऑप्शन हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, आसानी से बनेगा। क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये वेटेड रेशियो का क्वेश्चन है। अब वेटेड रेशियो से बहुत क्वेश्चन आता है, जिसको मैक्सिमम लोग इसको एवरेज से बोलते हैं, एवरेज बनाते हैं। एवरेज एक्चुअली बहुत सारे टीचर का बहुत सारे मत है, अलग अलग है, मैं इसको वेटेड रेशियो से बोलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर बनता है इससे, हर चैप्टर बनता है इससे। इस बार सीजीएल में भी आया था, सीपीओ में भी आया था, इससे वेटेड रेशियो से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है। बच्चे को पकड़ में नहीं आता, बहुत आसान से बन जाता है इस क्वेश्चन को। वेटेड रेशियो अब क्या है, अच्छा एक बार मैं कभी ऐसा होगा तो मैं इसका क्लास ले लूंगा वेटेड रेशियो का बढ़िया से, तो मैं समझा देता हूँ। हालांकि जो मैक्सिमम बच्चे पढ़े हुए तो उनको पता है। तो वेटेड रेशियो क्या कहता है कि आपको कहता है कि सवाल कहता है किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय पर 12:17:3 के अनुपात में है। यदि इन पे 20%, 30%, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल में कितना होगा।
क्लियर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं तो इस क्वेश्चन को क्या होगा, आंसर आपका होगा। तो भाई मैं एक बात बता देता हूं कि जो भी हमारे उत्तर होंगे, हमारा उत्तर ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा। अब क्यों, मैं बताता हूँ क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कभी भी एलिगेशन हो या एवरेज हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस बार बार कीजी बन जाता है। आप ये नहीं कि पूरे ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, जरा सा समझिएगा। कहता है कि आपको राइस पर, चावल पर, मछली पर और तेल पर 12:17:3 के अनुपात में है, इतने खर्च करते हैं। यदि उसके खर्चा में 20%, 30%, 50% बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल कितने होगा, मतलब वो एवरेज मांगना चाहता है, एवरेज मांगना चाहता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपका जो उत्तर होगा एवरेज क्या होगा, आपका मैक्सिमम देखिए कितना है, अधिकतम कितना है 50 और न्यूनतम कितना है 20। तो जो भी रेंज होगा ना आंसर का, 20 से क्या होगा, ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा और 50 से क्या होगा, कम होगा। इसी रेंज में आपका उत्तर होगा। और आप देख लीजिए ये 14.1/8 है, कभी सवाल ही नहीं होता, 20 से कम ही नहीं सकता। जब भी एवरेज होगा तो 20 से ज्यादा होगा या 50 से कम होगा, और 50 से भी ज्यादा नहीं होगा। तो हमारा ये भी आंसर कम, ये भी आंसर कम, मजबूरी है कि आंसर एक ही होगा। क्लियर है। तो कभी भी एलिगेशन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो और परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ, तो बनाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए उस क्वेश्चन को, ताकि वो आपको आसानी से बन जाए। क्लियर है, ठीक है। अब इसको मैं मेथड से बना देता हूं, ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मेथड से बना देता हूं। तो मेथड से बनाने के लिए क्या है, इसके बहुत तरीके हैं, लोग बहुत तरीके बनाते हैं। एक, ठीक है, तो मैं सिंपली है, मैं आपको अगर डेविएशन बताऊंगा तो और इजी कर सकता हूं। तो सीधा सीधा मैं इसको गुना कर देता हूं, 240, 12 दूनी 240, 7 3 51, 510 और 3 5 150। आपका यहाँ पे 0, 5 4 9 1 10 और 5 2 7 1 8। क्लियर है, कैलकुलेशन सही होगा। 5 4 9 1 10, 5 7 1 5 7 1 8, ठीक है। 5 2 7 1 8 1 900 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 900/32x हो जाएगा। आप देख लो, आपका उत्तर यही चला जाएगा। अगर आपकी मर्जी है तो काट सकते हैं, 4 से काट दीजिएगा, 4 से 25 नमा 2 25 आ जाएगा और 4 से काट दीजिएगा यानी 8 आ जाएगा। अब 8 से भाग करके देख लीजिए, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 6 और 8 64। क्लियर है, हमारा आंसर हो जाएगा 28.1 आपका 8%। ठीक है, ये भी काम करिए। लेकिन आपको मैं बार बार बोल जाता हूं कि कभी भी एलिगेशन का हो या एवरेज का क्वेश्चन हो, परसेंटेज के टर्म में हो, एक नजर ऑप्शन देख लीजिएगा, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, चलिए आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सीखिए। क्या कहता है, एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। यानी शेर की हर 10, यानी कुत्ता का 7 छलांग और लॉयन का 10 छलांग। कहता है जितने समय में कुत्ता 7 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता 7 छलांग लगाता है, उतने समय में लॉयन शेर 10 छलांग लगाता है। और आपका कहता है शेर के हर 10 छलांग के लिए, यानी फॉक्स का लोमड़ी का 12 छलांग है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, स्पीड कहते किसको है? पर यूनिट तय किया गया डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। क्लियर है, पर यूनिट तय किया, तो ये भी तो क्या है सरकार, ये भी तो आपका स्पीड ही है। क्लियर है, 7 लीप पर यूनिट, 10 लीप, लीप मतलब छलांग, 7 लीप पर यूनिट, 10 लीप पर यूनिट, 12 लीप पर यूनिट। क्लियर हो गया। कहता है जितने समय में ये 7 छलांग लगाता है, उतने समय में ये 10 और उतने समय में ये 12। तब इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, वो समझाता हूं। फिर एक लाइन लिखा हुआ आगे, कहता है कि 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, यानी 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, शेर द्वारा 15 छलांग में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 15 छलांग में तय की गई दूरी। और आपको दिया हुआ है
15 छलांग में तय की गई दूरी और लोमड़ी द्वारा 20 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। यानी ये 5 छलांग में जितना दूर जाता है 15 छलांग में उतना ही दूर जाता है और 20 छलांग में उतना ही दूर जाता है। तब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करिए, एक आप डिस्टेंस से ज्यूम कर लीजिए। डिस्टेंस 5, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिए। 5, 15, 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। मैंने डिस्टेंस मान लिया। तो 5 छलांग में 60 मीटर, 5 छलांग में 60 मीटर। तो आपके कुत्ते का 5 छलांग में 60 मीटर, तो एक छलांग में कुत्ते का, एक छलांग में डॉग का कितना हो जाएगा 60/5 मतलब 12। यानी एक छलांग में 12 मीटर जाता है तो 7 छलांग में बरसते 84 मीटर या 84 जो भी हो, 84 किलोमीटर मीटर पर यूनिट। यहाँ पे देखिए, अब आइए लाइन का आया। लाइन का 15 छलांग में 60 जाता है तो लाइन 1 में कितना जाएगा 4 जाएगा, तो 10 में कितना जाएगा 40। इसी तरह से आप देखेंगे लोमड़ी का देख लीजिए, यानी फॉक्स का देख लीजिए। फॉक्स कितना 20 में जाता है 60, तो 1 में कितना जाता है, 1 में जाता है 3, तो 12 में कितना जाएगा 36 चला जाएगा। तो हमारा यही स्पीड हो गया। लेकिन हमारा स्पीड देखा है डॉग, लायन और फॉक्स का दे रखा है 84, 40 और आपका 36। काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे 21, 4 से काट देंगे 10, 4 से काट देंगे 9। हमारा स्पीड का रेशियो गया। फिर से समझ लीजिए एक बार को, क्या कह रहा है, कुत्ते के 7 छलांग में जितना दूर जाता है, जितने समय में कुत्ता 7 छलांग में तय करता है उतने समय में लायन 10 छलांग में तय करता है, लोमड़ी उतने छलांग में 12 उतने समय में 12 छलांग में तय करता है। तो ये क्या दिया हुआ, ये आपका स्पीड दिया हुआ, बस अब हमको क्या कन्वर्ट करना है मीटर में, डिस्टेंस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ 5 छलांग में कुत्ता जितना दूर जाता है, 15 छलांग में उतना ही दूर जाता है, 20 छलांग में उतना ही दूर जाता है। सबसे पहले क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए कितना 60, तो 5 छलांग में 60 जाता है तो एक छलांग में कितना दूर गया, वो एक छलांग में दिया कितना 12, तो 7 छलांग में कितना जाएगा 84 मीटर पर यूनिट। यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, आपका लाइन का देख लीजिए, 15 छलांग में 60 मीटर, 1 में कितना जाएगा 4, तो 1 में 4 जाएगा तो 10 में जाएगा कितना आपका, 10 में जाएगा 40। उसी तरह से फॉक्स का निकाल दिया, हमारा स्पीड का रेशियो हमारा होगा 21, 10 और 9 रेशियो। क्लियर है? तो आज का आखिरी क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए देखिए, तो मैंने 2-3 सेशन लिया आपका, और मैं उस बच्चे से बोलता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप भी पढ़िए और पढ़ने वाले दोस्तों को भी बताइए इसको। और मैं पहले शुरुआत में भी बोल दिया हूँ कि उन बच्चे को, वो बच्चे सब्सक्राइब ना करें जो ना पढ़ते हो, इस वीडियो को ना देखते हो। प्लीज़, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं उस बच्चे के लिए वीडियो बनाता हूँ जो पढ़ते हैं, जिनकी इच्छा है सीखने के लिए। तो मैं कुछ बच्चे की डिमांड पर मैं एक रिमाइंडर थ्योरम ला रहा हूँ। मैं परसों रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊँगा, स्पेशल एकदम हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा आपको, जितना तक आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ वो वीडियो 12 घंटा तक रखूँगा, उसके बाद मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा। क्लियर है? जो बच्चे सीरियस ना हो, प्लीज़ वो बच्चे मत देखे, वीडियो को ना देखे। क्लियर है? ठीक है, बाय बाय।